दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी योगी आदित्यनाथ का दांव खेलने की तैयारी है। एमसीडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी का नाम सबसे ऊपर है। इतना ही नहीं, बीजेपी एमसीडी चुनाव को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी शासित 5 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली की गलियों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। विपक्ष बुचड़खानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यूपी में अवैध बुचड़खानों को लेकर कारोबारियों को महीने भर का वक्त दिए जाने की मांग की और कहा कि सरकार इसको लेकर पहले कानून बनाए। मायावती ने भी कहा कि या तो बुचड़खानों को फौरन लाइसेंस दे यूपी सरकार या फिर वक्त दे। यूपी के पुलिस महकमे पर सीएम योगी की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। ड्यूटी में ढिलाई के आरोप में पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में 12 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, वहीं 7 को बिना वेतन छुट्टी पर भेज दिया गया है। यूपी के कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में योगी को परशुराम के रूप में दिखाया गया है, जिससे अत्याचारी भ्रष्टाचारी का खात्मा करते हुए दिखाया गया है। पोस्टर की इलाके में काफी चर्चा हो रही है। पोस्टर का उद्देश्य सबसे बड़ा बात है कि जो योगी जी ने जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, जो उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का जो कार्य किया है। सीएम आवास पर आदित्यनाथ योगी के नाम से लगी नेम प्लेट मंगलवार को चेंज कर दी गई। नई नेम प्लेट में उनका नाम योगी आदित्यनाथ लिखा गया। शपथ लेने के बाद सीएम आवास पर आदित्यनाथ योगी की नेम प्लेट लगाई गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री शब्द अलग अलग लिखा गया था, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की राज्य मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। विधानमंडल दल की बैठक में शिवपाल और आजम खान को नहीं बुलाया गया, जिससे मुलायम सिंह भी खफा दिखे। एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई करने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ एयर इंडिया नरमी बरतने को तैयार नहीं है। मंगलवार को एयर इंडिया ने गायकवाड़ के 2 टिकटों को कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के आखिर तक अमेरिका दौरे पर जाएंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मेजबानी का इंतजार है। व्हाइट हाउस ने अपने ऐलान में पीएम मोदी के दौरों की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों को बचाने के लिए गांव वालों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थर बरसाए। जवाबी कार्रवाई में 3 पत्थरबाजों की मौत हो गई, जबकि सेना और पुलिस के 63 जवान जख्मी हो गए। इस एनकाउंटर में एक आतंकी भी ढेर हुआ है। 3 नागरिकों के मारे जाने पर सूबे के सीएम महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से शांति की अपील करते हुए कहा है कि यदि हिंसा जारी रही तो राज्य से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी होगी। इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़हाम और तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। यूपी में बुचड़खानों पर एक्शन का असर व्यापार और लोगों के आम जीवन पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर दावत में जहां शाकाहारी व्यंजन देखने को मिले, वहीं बुचड़खाने में काम करने वाले लोग फलों की दुकान और बाकी काम करने को मजबूर हो चुके हैं। नॉनवेज मिल नहीं रहा है, हमारे यहाँ नॉनवेज ही बनता है और बहुत कहानी खराब हो रही है इससे। शादी के चक्कर में सब नॉनवेज ही मांगते हैं, वो मिल नहीं रहा है। बहुत परेशानी का सामना देखना पड़ रहा है हमें। अब क्या करें हम, बताओ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि खाना ही नहीं बना, बच्चा भी बीमार था, खाना ही नहीं बना। बड़ी दिक्कतें के सामना है, तो हमने ये ठेला निकाल लिया अपना, उसको घर में छोड़ दिया कि काम। पहले क्या करते थे? पहले मीट का काम करते थे। यूपी में बुचड़खानों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। आगरा में मीट कारोबारियों ने बंद का ऐलान किया, वहीं इलाहाबाद में भी इस फैसले को वापस लेने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों पर हुए हमले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस केस में तकरीबन 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की है। चीनी स्मार्टफोन मेकर ओप्पो के खिलाफ नोएडा में जमकर प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि नोएडा ऑफिस में कंपनी के कर्मचारी ने कथित तौर पर तिरंगे को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। तिरंगे के अपमान के इस घटना के बाद भारी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए ओप्पो के ऑफिस के बाहर पहुंचे। प्रोटेस्ट की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ पर काबू पाया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आधार के प्रमोशन के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का इस्तेमाल करना उल्टा पड़ गया। धोनी की पत्नी साक्षी ने निजता को लेकर रविशंकर प्रसाद पर ही सवाल दाग दिए। दरअसल आईटी मिनिस्ट्री से जुड़े एक ट्विटर हैंडल से धोनी के आधार से जुड़े फॉर्म की जानकारी
ट्वीट कर दी गई। इस पर साक्षी ने सवाल उठाते हुए रविशंकर प्रसाद से पूछा कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं, जिस पर रविशंकर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। ग्वालियर में रेत माफियाओं ने एक युवक को घेरकर गोलियों से भून दिया। मामले में दबंगों का नाम आने से पुलिस मामले को टालने में लगी थी। बाद में मृतक के परिजनों ने चक्का जाम की चेतावनी दी तो 7 ज्ञात और 5 अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने करीब 4.25 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी जब्त की है, जिसमें सभी 500 और 1000 के नोट हैं। नोट की एक खेप यूएसवी कार से बरामद हुई है, जिन्हें 4 बैगों में भरा गया था। मुरादाबाद में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर एक इंटर कॉलेज में छापा मारा, जहां पूरा एक गैंग बनाकर नकल का काम जोरों पर चल रहा था। नकल माफियाओं के पास परीक्षा की उत्तर पुस्तिका बरामद हुई है, जिन पर सवालों के उत्तर लिखे हुए थे। इस पूरे मामले में कॉलेज के प्रधानाचार्य और परीक्षा प्रभारी समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में पूर्व कर्मचारी नकली चाबी की मदद से चोरी कर रहा था, जिसे इलाके के बीट कांस्टेबल ने रंगे हाथों पकड़ लिया। छानबीन में पता चला कि आरोपी 2 बार पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। झालावाड़ जिले में मंदबुद्धि महिला के साथ 4 युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। मेडिकल में महिला के साथ रेप की पुष्टि हो गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 3 की तलाश जारी है। बीएचयू में अस्पताल में मरीज को दिखाने को लेकर छात्रों और डॉक्टरों में मारपीट के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल में हड़ताल कर दी। वहीं दूसरी ओर छात्रों ने कुलपति दफ्तर को घेर लिया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े रहे। इन सब के बीच अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की कार तोड़ने वाले छात्रों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें छात्र चिकित्सा अधीक्षक दफ्तर परिसर में खड़ी गाड़ी को रॉड और डंडों से तोड़ रहे हैं। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराने के साथ ही टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 51 और अजिंक्य रहाणे ने 38 रन बनाए। शानदार फॉर्म में चल रहे जडेजा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज से चुना गया। अजिंक्य रहाणे ने कप्तान के रूप में अपने पहले टेस्ट क्रिकेट में ही जीत दर्ज करने वाले भारत के 9वें कप्तान बन गए। वहीं इस सीरीज को जीतने के बाद कप्तान कोहली भारत की तरफ से कप्तान के रूप में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगस्त 2015 से लेकर मार्च 2017 के बीच कोहली की कप्तानी में भारत ने लगातार 9 सीरीज जीती हैं, जिसमें 7 टेस्ट सीरीज, 1 वनडे और 1 T20 सीरीज शामिल है। इससे पहले ये रिकॉर्ड धोनी के नाम था, जिन्होंने 7 सीरीज जीती थी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज भारत ने टेस्ट गदा हासिल कर ली है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेमर सुनील गावस्कर ने कप्तान विराट कोहली को धर्मशाला टेस्ट के बाद ये गदा सौंपी। आईसीसी से $10 लाख की इनामी राशि का चेक भी भारत को मिला है। ये गदा टीम रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाली टीम के पास रहती है। वहीं रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड दिया गया है। भारत के हाथों टेस्ट सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त झेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने अभद्र व्यवहार के लिए भारत से माफी मांगी है। स्मिथ ने टीम इंडिया के खिलाड़ी मुरली विजय को गाली दी थी, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। वहीं विराट कोहली सीरीज के दौरान टीम ऑस्ट्रेलिया और वहां की मीडिया की ओर से लगातार टारगेट किए जाने से हादिक है। विराट ने सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं रहेगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें सीजन के शुरुआती दौर में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के खेलने पर संशय जताया जा रहा है। कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगी कंधे में चोट की वजह से 2 सप्ताह का आराम दिया गया है। IPL 10 की शुरुआत 5 अप्रैल से हो रही है और पहला मैच कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मौजूदा विजेता सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होना है। स्टार फॉरवर्ड लियोनेल मेसी के खिलाफ विश्व कप 2018 क्वालीफायर में चिली के खिलाफ खेले गए मैच में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में 4 मैचों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैच अधिकारियों ने उन पर 10,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भी लगाया है। अब मेसी उरुग्वे, वेनेजुएला और पेरू के खिलाफ होने वाले मैचों में नहीं खेल पाएंगे, जिसका मतलब है अर्जेंटीना अपने अंतिम 5 विश्व कप क्वालीफायर्स में से 4 में कप्तान के बिना खेलेगी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने खुद के प्रेग्नेंट होने की अफवाहों को खारिज करते हुए ट्वीट किया है कि वो अभी बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं बना रही हैं। ऐसी अफवाहें उड़ी थीं कि बिपाशा अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। बिपाशा ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से पिछले साल अप्रैल में ही शादी की थी। शाहरुख खान की द रिंग, अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा एक साथ पर्दे पर दिख सकती है। इम्तियाज अली की रोमांटिक फिल्म द रिंग में शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा भी है। ये चौथा मौका है जब शाहरुख और अक्षय की फिल्म एक साथ दिखेगी। 11 अगस्त को दोनों फिल्में रिलीज होनी है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ठाणे की अदालत ने दोनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामले में वारंट जारी किया है। अब दोनों को भारत वापस लाने की तैयारी है। दोनों फिलहाल कीनिया में हैं। ठाणे पुलिस अब इंटरपोल के माध्यम से दोनों को पकड़कर वापस लाने की तैयारी में जुट गई है। फिल्मों में काट-छांट को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाला सेंसर बोर्ड अब ऑनलाइन काम करेगा। 1 अप्रैल से सर्टिफिकेशन का सारा काम पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट होगा। फिल्म मेकर्स अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर न सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन ही संबंधित पेपर भी जमा किए जा सकते हैं। अभिनेता सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट ने रिलीज से पहले ही 20 करोड़ का कारोबार कर लिया है। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स सोनी म्यूजिक को बेच दिए गए हैं, जिससे फिल्म ने 20 करोड़ कमा लिए हैं। खास बात यह है कि फिल्म में केवल 3 गाने हैं। रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन में यात्रा के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ में शाहरुख खान के एक फैन की मौत हो गई थी। अब इस मामले में शाहरुख खान के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है। मामले को लेकर कोर्ट ने शाहरुख और उनकी फिल्म के सह निर्माता एक्सेल एंटरटेनमेंट से अपने बयान दर्ज कराने को कहा है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 17 फरवरी को स्थानीय अदालत में आवेदन देकर पुलिस को शाहरुख के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।